कहानी चंद्रकांता की। ये कहानी है चंद्रकांता की, पुरानी मगर है सुरानी। इस मोहब्बत भरी दास्तां की आज भी दुनिया दीवानी। जहाँ देखो साजिशें हैं, दिल में भी रंजिशें हैं। जादूगरी की नफरत की हर जगह बारिशें हैं। समय की धारा पे लिखी है खूबसूरत कहानी। ये कहानी है चंद्रकांता की। ये कहानी है चंद्रकांता की। चंडी कारागार से भागने में सफल हुए। हमारे पहरेदार क्या सोए हुए थे जो उनकी आंखों में धूल झोंक के चंडी इतनी सरलता से वहां से भाग निकले? अभी पता चला है कि चंडीलाल को चुनारगढ़ के कारागार से महाबली बद्रीनाथ ने आजाद करा लिया है। यदि तुम्हारे गुप्त भेद और हमारी कूटनीति का सही तालमेल बैठ गया तो हम बिना रक्त बहाए महाराज वीरेंद्र सिंह और उनकी समस्त शक्तियों का विनाश करके चुनारगढ़ पर पुनः विजय प्राप्त कर सकते हैं। विद्रोही चंडीलाल के सुरक्षित भाग निकलने से यह साबित हो जाता है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था कितनी कमजोर है। तेज सिंह, चुनारगढ़ और हमारे समस्त राज्यों के मुख्य सुरक्षा मंत्री होने के नाते हमारे इस घोर अपमान का जिम्मेदार केवल आपको समझते हैं। तेज सिंह, इस घटना से आपको जो कष्ट पहुंचा है उसके लिए हमें खेद है महाराज, किंतु नौगढ़ के सुरक्षा कार्यों में अति व्यस्त होने के कारण हम चुनारगढ़ के कारागार पर अधिक ध्यान नहीं दे पाए। इसी बात का लाभ उठाकर शत्रु ने हमें अपमानित किया है। हम इस अपमान को कभी नहीं भूल सकते। तेज सिंह, चुनारगढ़ के जिस कारागार में बिना अनुमति के वायु भी प्रवेश नहीं कर सकती, उस कारागार में बद्रीनाथ ने अकेले आकर चंडी को छुड़ा लिया। यदि रानी साहिबा हमें किसी आवश्यक कार्य के लिए चुनारगढ़ के बाहर नहीं भेजती तो बद्रीनाथ विद्रोही चंडीलाल को चुनारगढ़ के कारागार से कभी भी जीवित नहीं ले जा सकते थे। चंडीलाल के साथ साथ चुनारगढ़ के न जाने कितने गुप्त रहस्य शिवगढ़ के महल चले गए होंगे महाराज। यदि ये रहस्य कभी शत्रु के सामने खुल गए तो चुनारगढ़ के साथ साथ विजयगढ़ और नौगढ़ पर भी संकट के बादल मंडरा सकते हैं। लंबे समय से महाराज शिवदत्त को जिस मोहरे की तलाश थी, चंडीलाल के रूप में उन्हें वो मोहरा मिल चुका है। और अब शीघ्र ही पंडित जगन्नाथ विद्रोही चंडीलाल को अपनी कूटनीति की जाल में फंसाकर हमारे सारे भेद उनसे अवश्य उगलवा लेंगे। पंडित जगन्नाथ के सामने मुंह खोलने से पहले ही चंडीलाल को सदा सदा के लिए मौत की नींद सुलाने का उपाय सोचना होगा महाराज, क्योंकि अब वो हमारे कंठ में छुपा एक विशेल कांटा बन गया है। चंडीलाल का जीवित रहना हमारी प्रजा के लिए कभी भी घातक हो सकता है परमवीर सिंह। इसलिए हमारे साथ विश्वासघात करने वाले उस विद्रोही चंडीलाल को किसी भी मूल्य पर जीवित न छोड़ा जाए। जिस तरह शत्रु के उस योद्धा ने चुनारगढ़ के उस कारागार में घुस के उसे बचाया था, ठीक उसी तरह कौन होगा वो महायोद्धा जो शिवगढ़ के महल में घुसकर उस विद्रोही चंडीलाल का वध करने का साहस कर सके। यदि अवसर हमें दिया जाए महाराज तो चंडीलाल के साथ साथ बद्रीनाथ का भी वध किया जाएगा, जिसका सर काटकर आपके चरणों में रखने की प्रतिज्ञा की थी हमने। यदि ये कार्य निभाते निभाते हमारे प्राण भी चले गए तो हम स्वयं को धन्य समझेंगे। महाराज, अब शिवगढ़ की सीमा में प्रवेश करने की शीघ्र अनुमति दीजिए। नहीं परमवीर सिंह, बद्रीनाथ और चंडीलाल के मौत का समय आप नहीं बल्कि हम तय करेंगे।
क्योंकि इन्हीं दोनों की वजह से हमें अपमानित होना पड़ा है। हम आप सभी को विश्वास दिलाते हैं, इससे पहले कि चंडीलाल पंडित जगन्नाथ और शत्रु महाराज शिवदत्त के सामने अपना मुंह खोले, हम उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर देंगे। पंडित जगन्नाथ, हमें चंडी और उसकी कूटनीति में कोई रुचि नहीं। ये हम आपसे पहले भी कह चुके हैं और आज फिर दोहरा रहे हैं। महाराज, आप जानते हैं कि मैंने सदैव आपकी इच्छा का सम्मान किया है, किंतु क्षमा कीजिए महाराज, मुझे चंडी की योग्यता और इसकी बुद्धि पर भी उतना ही विश्वास है। मेरा निवेदन है आपसे कि आप एक बार चंडी के प्रस्ताव को सुन लें। महाराज, चंडी का कहना है कि इनके पास एक ऐसी योजना है, शत्रु को पराजित किया जा सकता है। यह संभव है पंडित जगन्नाथ। विजय प्राप्त करने के लिए रक्त की नदियां बहानी पड़ती हैं। बिना शस्त्र उठाए शत्रु को कभी भी पराजित नहीं किया जा सकता। पराजित किया जा सकता है महाराज, यदि कूटनीति की नाजुक तलवार शत्रु के किसी दुखती रग पर रख दी जाए तो उसे अपना शीश झुकाना ही पड़ता है। महाराज, एक बार चंडी को अवसर दीजिए, मुझे भरोसा है आप निराश नहीं होंगे। पंडित जगन्नाथ, आपका मान रखने के लिए हम चंडी को एक अवसर प्रदान करते हैं। यदि हम संतुष्ट नहीं हुए तो चंडी के लिए हमारे महल के द्वार सदा के लिए बंद हो जाएंगे। तो बताओ चंडी, क्या कूटनीति है तुम्हारी? महाराज, मेरे पास कूटनीति का ऐसा अस्त्र है जिसके उपयोग से महाराज वीरेंद्र सिंह और महारानी चंद्रकांता को चिनारगढ़ की गद्दी से हटाया जा सकता है, और वो अस्त्र है युवराज इंद्रजीत सिंह और उसका छोटा भाई आनंद सिंह। महाराज और महारानी चंद्रकांता अपने युवराजों को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं। महाराज, यदि उन दोनों युवराजों का अपहरण करके उनसे दूर कर दिया जाए तो महाराज वीरेंद्र सिंह की हिम्मत टूट जाएगी और वो आपके आक्रमण करने का कभी भी सामना नहीं कर पाएंगे। महाराज, ये तुम क्या कह रहे हो चंडी? तुम तो महाराज के सामने चुनारगढ़ का कोई अहम भेद उजागर करने की बात कर रहे थे। ये युवराजों का अपहरण करने की बात कहां से आ गई चंडी? क्योंकि चुनारगढ़ के युवराजों का ही वो गुप्त भेद है गुरुदेव, जिसे मेरे सिवा और कोई नहीं जानता। महाराज और महारानी चंद्रकांता के पश्चात केवल मैं जानता हूं कि वो दोनों युवराज इस समय कहां पर हैं। चंडीलाल, बच्चों का अपहरण करके शत्रु पर विजय प्राप्त करने की तुम्हारी ये योजना बहुत ही तुच्छ और बहुत ही घृणित है चंडी। पंडित जगन्नाथ, चंडी को बोलने दिया जाए। महाराज, इस समय वो दोनों युवराज अपने ननिहाल विजयगढ़ में अपने नाना जयसिंह के पास सुरक्षित हैं और गुप्त रूप से बड़ी सरलता से उनका अपहरण किया जा सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है महाराज कि उनका अपहरण महाराज और महारानी चंद्रकांता सहन नहीं कर पाएंगे और आपके हाथों पराजित होने पर विवश हो जाएंगे। क्षमा कीजिए महाराज, मेरा फिर आपसे निवेदन है कि ये सब कुछ नीति के विरुद्ध है। महाराज, मैं इस कार्य में आपका साथ नहीं दे सकता। जगन्नाथ, चंडी के सुझाव पर अमल अवश्य किया जाएगा, क्योंकि नीति और अनीति के सुझाव में पढ़कर हम और समय नष्ट नहीं करना चाहते। साम दाम दंड भेद की नीति अपनाए बिना हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते। पंडित जगन्नाथ, चंडी द्वारा बताए गए मार्ग पर अब चुनारगढ़ पर विजय हमें निश्चित लग रही है। गुरुदेव, क्या गुरुदेव से भेंट हो सकती है? बाबा अभी मंदिर से नहीं लौटे हैं, किंतु थोड़ी प्रतीक्षा करेंगे तो अवश्य भेंट हो सकती है। हमारे पास प्रतीक्षा करने का समय नहीं है।
बस गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के साथ साथ हम ये भी जानना चाहते थे कि क्या हमारी अनुपस्थिति में चुनारगढ़ के चंडीलाल जी क्या गुरुदेव से मिलने आए थे? हाँ, एक बार शिवगढ़ के महायोद्धा बद्रीनाथ चंडीलाल को अपने साथ लेकर अवश्य आए थे। बस इतना ही हम जानते हैं। तेज सिंह, प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। वत्स, इतने अंतराल के पश्चात तुम्हें हमारा स्मरण आ ही गया। हमें तो ऐसा प्रतीत हुआ था संभवतः हम तुम्हारी स्मृतियों से विस्मित हो चुके हैं। कहाँ व्यस्त रहे इतने समय? हम जरा नौगढ़ में व्यस्त थे गुरुदेव, परंतु आपके आशीर्वाद और परामर्श को हम तो क्या, शिवगढ़ में बैठे हमारे शत्रु भी नहीं भूल सकते। यदि सत्य कहूं तो कोई भी किसी का शत्रु नहीं है। शिवगढ़ और चुनारगढ़ दोनों ही राज्य हमारे लिए दो नेत्रों के समान हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों ही राज्यों के सभी महायोद्धा अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। कदाचित इसी कारण इतने लंबे समय के उपरांत भी न ही चुनारगढ़ से कोई हमसे भेंट के लिए आ सका है और न ही शिवगढ़ से। गुरुदेव की बेटी ने बद्रीनाथ और चंडीलाल के यहाँ आने के विषय में अभी अभी बताया था, फिर बाबा हमसे क्यों छुपा रहे हैं? अवश्य कोई गहरा राज है। किस सोच में डूबे हो वत? कुछ नहीं गुरुदेव, हमें शीघ्र ही चुनारगढ़ की ओर प्रस्थान करना होगा। जैसे ही समय मिलेगा आपका आशीर्वाद लेने फिर आएंगे। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। बाबा, बद्रीनाथ के साथ चंडीलाल हमारे आश्रम में विश्राम करने आए थे, किंतु सत्य को छुपाने का क्या कारण हो सकता है, ये हम समझ नहीं पाए। कदाचित हम तुम्हारे मनोभावों को समझ रहे हैं बेटी। ये जान लो कि सत्य को छुपा पाना असंभव है। सत्य सूर्य के समान दीप्तिमान है और जो सबके हित के लिए है वही सत्य है। यदि हम बद्रीनाथ और चंडीलाल के आश्रम में आने की बात तेज सिंह को बता देते तो घोर अनर्थ हो जाता। युद्ध के बादल मंडराने लगते, हर तरफ अशांति फैल जाती। इसीलिए शांति बनाए रखने के लिए और सभी को इस युद्ध से बचाने के लिए परिस्थितिवश हमने तेज सिंह से जो कुछ भी कहा वही सत्य है, क्योंकि सत्य होता है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। प्रणाम गुरुदेव, आपने हमें याद किया। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी चंडी। हमने क्या सोचकर तुम्हें बुलाया था और तुमने क्या कर दिया। बच्चों को ढाल बनाकर युद्ध को जीतने की जो कायरतापूर्ण नीति तुमने महाराज के सामने प्रस्तुत की है, उसे सोच सोच कर हमें जितनी पीड़ा पहुंची है हम तुम्हें बता नहीं सकते। आपको जो कष्ट हुआ है गुरुदेव, उसका मुझे बहुत दुख है, परंतु मैं क्षमा चाहता हूं। आप जिसे कायरतापूर्ण नीति समझ रहे हैं, वो चंडी की दृष्टि में एक कूटनीतिक चाल है। किंतु हमारी दृष्टि में वो कूटनीति के नाम पर किया गया कलंक का वो काला टीका है जिसे तुम जबरदस्ती हमारे माथे मढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे पास इस तुच्छ विकल्प के अलावा और कुछ नहीं रह गया था कि तुमने दो नादान निर्दोष बच्चों का अपहरण करने तक का सोच लिया। विकल्प तो और भी बहुत है गुरुदेव, परंतु चुनारगढ़ के युवराजों को ढाल बनाकर अपना खोया हुआ राज्य वापस छीनने का चंडी ने महाराज को जो उपाय दिया था, उसके द्वारा युद्ध किए बिना ही शत्रु को हराया जा सकता था। शत्रु को हराने के लिए दो बच्चों का इस्तेमाल करना किसी राजा महाराजा को शोभा नहीं देता चंडी। इस तरह के काम कोई तुच्छ लुटेरा किया करता है, चक्रवर्ती महाराज नहीं, चक्रवर्ती सम्राट नहीं। गुरुदेव,
महाराज शिवदत्त को तो केवल मैंने अपना एक सुझाव दिया था, किंतु ये कार्य करने के लिए हमने कोई भी वश नहीं किया उन्हें। अब ये तो उनके विवेक पर निर्भर करता है कि वो क्या निर्णय लेंगे। जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि महाराज शिवदत्त इस समय कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। तुम जानते हो पिछले युद्ध की पराजय ने और चुनारगढ़ को वापस जीतने के जुनून ने उनका विवेक उनसे छीन लिया है। उनके विवेक ने यदि उनका साथ दिया होता तो तुम्हारे इस घटिया सुझाव को स्वीकार करते महाराज? कभी कभी नहीं। महाराज की आंखों पर बंधी अहम की काली पट्टी को उतारने के लिए हमें किसी और युक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। चंडी, तुम जा सकते हो। गुरुदेव, गुरुदेव, यदि जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, परंतु जाने से पहले मैं फिर वही दोहराऊंगा कि सियासत की बिसात पर नीति और रणनीति का रंग जब आपस में मिलकर एक हो जाता है तभी विजय प्राप्त होती है, अन्यथा केवल पराजय। और ये गुण चंडी ने आप ही से सीखा है, और आज आप स्वयं उसे भुला रहे। प्रणाम गुरुदेव। चंडी को शिवगढ़ बुलाकर हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई? नक्षत्रों की चाल और रमल की गणना कह रही है कि महाराज से दो टूक बात करने के अलावा अब और कोई चारा नहीं रह गया है। पंडित जगन्नाथ, हम बहुत प्रसन्न हैं। आपने सही समय पर हमारी भेंट चंडी से करवा दी। हम उन्हीं की योजना पर विचार कर रहे थे। किंतु चंडी से आपकी भेंट कराना मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी महाराज, और उसका पछतावा मुझे जिंदगी भर रहेगा। मेरी आपसे विनती है महाराज, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। चंडी के बताए मार्ग पर चलकर आप कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नहीं पंडित जगन्नाथ, चंडी ने जो मार्ग दिखाया है वो मार्ग अवश्य हमें विजय के द्वार तक ले जाएगा। विजय के द्वार पर नहीं, वो मार्ग आपको केवल पतन के द्वार पर ले जाएगा। महाराज, महाराज, क्या हमारे पास इस तुच्छ विकल्प के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है कि आपने शत्रु के दो अबोध राजकुमारों का अपहरण करने तक की सहमति दे डाली? शत्रु के पुत्र मित्र नहीं, शत्रु होते हैं पंडित जगन्नाथ। आपके मन में शत्रुओं के प्रति इतनी सहानुभूति की? बात सहानुभूति की नहीं है महाराज, बात नीति और रणनीति की है। चंडी के बताए तुच्छ प्रस्ताव पर अमल करना आपके जैसे चक्रवर्ती सम्राट को शोभा नहीं देता महाराज। अभी समय है महाराज, चंडी के प्रस्ताव को ठुकरा दीजिए, वरना आपके यश और आपकी कीर्ति को वो आघात पहुंचेगा कि आप जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। चुनारगढ़ की पराजय से बड़ा आघात और कोई नहीं हो सकता पंडित जगन्नाथ। इसकी पीड़ा और अपमान हम आज तक सह रहे हैं। क्या आप भूल गए हैं पंडित जगन्नाथ, एक पराजित पिता अपनी बेटी के समक्ष जाने से आज भी कतरा रहा है, क्योंकि उसके माथे पर पराजय का कलंक लग चुका है। क्या आप भूल चुके हैं पंडित जगन्नाथ कि हमारी प्रजा में दुर्बल और शक्तिहीन समझती है? क्योंकि हम शत्रु वीरेंद्र सिंह से अपना खोया साम्राज्य आज तक वापस नहीं ले सके हैं। नहीं पंडित जगन्नाथ, अब हमें केवल चंडी की आवश्यकता है, क्योंकि आपके रमल और आपकी कूटनीति
हमें विजय नहीं दिला सकती, कदापि नहीं दिला सकती, कदापि नहीं दिला सकती, कदापि नहीं दिला सकती। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था पत्नी कि मेरी एक भूल शिवगढ़ की सियासत की नींव को हिला देगी। चंडी के मन की था भी लिए बिना मैंने उसे महाराज से मिलवा के बहुत बड़ी भूल की है। चंडीलाल जैसे स्वार्थी पर मुझे कभी भरोसा नहीं था पंडित जी, किंतु आपके आज्ञा के सामने मैं विवश हो गया था और अपने मन की बात आपके सामने नहीं रख पाया। मुझे मालूम है यदि मैंने तुम्हें विवश ना किया होता पत्नी तो ये चंडी कभी चुनारगढ़ के कारागार से जीवित वापस नहीं आ सकता था। पंडित जी, क्या महाराज शिद्दत को रोकने का और कोई उपाय नहीं? पता नहीं बद्री, मैं तो अपनी तरफ से सारे उपाय करके देख चुका हूं। महाराज पर मेरी बात का कोई असर नहीं नजर आया। समझ नहीं आ रहा महाराज को इस समय से रोकने के लिए क्या उपाय किया जाए। मुझे लगता है पंडित जी कि महाराज शिद्दत को विनाश के पथ पर जाने से रोकने का कार्य केवल महारानी कलावती और राजकुमारी किशोरी ही कर सकती हैं। शायद तुम ठीक कह रहे हो बद्री। इस अनर्थ को रोकने के लिए शायद अब महारानी कलावती और राजकुमारी किशोरी का ही सहारा लेना पड़ेगा। मैं अभी आया। प्रणाम पंडित जी। कोमल, अच्छा हुआ तुम मिल गई। मैं तो तुम्हें बुलावा भेज रहा था। आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं और अचानक ये महल में ऐसी विचित्र सी शांति क्यों छा गई है? ये विचित्र शांति एक भयानक तूफान का संकेत दे रही है कोमल। एक ऐसा तूफान जो शिवगढ़ को कभी भी तबाह कर सकता है। इस तूफान से बचने का उपाय भी आप ही निकाल सकते हैं पंडित जी। इस समय हमारे वश में कुछ नहीं है कोमल। महाराज की जिद और अहम के सामने हम बिल्कुल बेबस हैं। किंतु कोमल, तुम्हें तत्काल हमारा एक गुप्त कार्य करना होगा। अवश्य, आप आज्ञा दीजिए पंडित जी। मैं तुम्हें महारानी कलावती के नाम एक गुप्त संदेश दूंगा जिसे तुम्हें तत्काल महारानी तक पहुंचाना होगा। आपका हुक्म सराखों पर पंडित जी, किंतु महारानी की अनुमति के बिना। महारानी की अनुमति की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें महारानी कलावती के नाम एक गुप्त संदेश लिख कर दूंगा जिसे तुम तत्काल महारानी तक पहुंचा देना। पता लगाना होगा कि विद्रोही चंडीलाल के और क्या क्या रहस्य हो सकते हैं और कौन हो सकता है वो जो हमारे सामने उनके समस्त रहस्य को उगल सके। माया जाल ही वो कड़ी है परमवीर जो हमें चंडीलाल की समस्त चालों और गुप्त रहस्यों से जोड़ सकती है। नहीं पद्मिनी, तुम जो सोच रही हो वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि माया जाल वो शातिर यार है जो अपने स्वामी की जान बचाने के लिए अपने प्राण त्याग सकती है, किंतु चंडी का राज कभी नहीं बताई। माया जाल को इतना बड़ा स्वामी भक्त समझना आपकी भूल है परमवीर, और ये बिल्कुल मत भूलिए कि इस समय वो हमारे कारागार में बंदी है। यदि हम चाहें तो बड़ी सरलता से चंडीलाल के वो समस्त रहस्य उगलवा सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ माया जाल जानती है। पद्मिनी, माया टूट सकती है पर झुक नहीं सकती। ये तुम भी जानती हो कि उसने चंडीलाल को बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डालकर स्वयं को बंदी बनाने का साहस दिखाया। माया जाल ने जो साहस दिखाया था वो उसका साहस नहीं बल्कि उसकी एक विवशता थी परमवीर। सिर्फ चंडीलाल के भय ने उसे अपने स्वामी की जगह स्वयं को बंदी बनाने के लिए विवश किया था। यदि हम चाहें तो माया जाल पर कारागार की इतनी भयानक यातना का प्रयोग कर सकते हैं कि एक ही झटके में वो चंडीलाल के समस्त रहस्य उगल देगी। ये पद्मिनी का दावा है। यदि कारागार की यातना उसे तोड़ ना सके तो हम उसे उस बुढ़ी और अंधी औरत की याद दिलाएंगे जो माया जाल की मां है। अपनी बेबस और लाचार मां को जीवित रखने की इच्छा माया जाल को हमारा कार्य पूर्ण करने पर अवश्य वश कर देगी।
अब हमें यह देखना है कि कारागार में मायाजाल अपने स्वामी को बचाने के लिए कौन सा नया चाल बुन रही है। चुनारगढ़ के इस कारागार में एक लंबा समय बीत गया। अब शीघ्र से शीघ्र यहाँ से निकलकर अपने स्वामी चंडीलाल की सेवा में शिवगढ़ जाना होगा, किंतु कैसे? कारागार का द्वार खोल दिया जाए। मायाजाल, हमें चंडीलाल के विद्रोह पर जितना क्रोध है उससे भी अधिक हमें तुम पर दया आ रही, क्योंकि चंडीलाल शिवगढ़ के महल में राजअतिथि बनकर विश्राम कर रहे और तुम चुनारगढ़ के इस कारागार में किसी पशु से भी बुरा जीवन बिता रही हो। यदि तुम चाहो तो कारागार के इस नर्क से तुम्हें शीघ्र मुक्ति मिल सकती है मायाजाल, क्योंकि विद्रोह तुमने नहीं चंडीलाल ने किया है, किंतु उस मुक्ति के लिए तुम्हें हमारा सहयोग देना होगा। कैसा सहयोग? बस तुम्हें केवल इतना बताना होगा कि चंडीलाल ने अचानक विद्रोह क्यों किया, रोज शिवगढ़ जाकर क्या करने वाले, और आगे उनकी रणनीति क्या है। यदि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर ना दूं तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यातनाएं और पीड़ा सहनी पड़ेगी। किंतु हम नहीं चाहते कि तुम्हें भयानक पीड़ा सहनी पड़े, जिसका वास्तविक हकदार केवल विद्रोही चंडीलाल है। दुर्भाग्य से जिनकी तुम अय्यार हो। दुर्भाग्य नहीं बल्कि सौभाग्य कहो परमवीर सिंह। आदरणीय चंडीलाल जी के लिए अय्यारी करना मायाजाल के लिए एक अभिमान है, जिसे तुम और तुम्हारी ये तुच्छ अय्यार क्या समझोगे। मायाजाल! कहते हैं लोहे को तपाए बिना उसके शस्त्र नहीं बनाए जाते, वो बात तुम पर भी लागू होती है। अब परमवीर सिंह तुम पर तब तक यातनाएं करते रहेंगे जब तक तुम हमारी वफादार शस्त्र बनकर विद्रोही चंडीलाल के समस्त रहस्य हमें नहीं बताओगे। ये मत भूलना कि कहीं यातनाएं सहते सहते तुम्हारी दर्दनाक मौत हो गई तो तुम्हारी बूढ़ी और अंधी माँ का क्या होगा। मुझे मेरी माँ की मौत से मत डराओ पद्मिनी। अपने स्वामी की रक्षा के लिए मेरी माँ तो क्या, मैं अपने प्राण तक खोने के लिए तैयार हूं कि मैं एक अय्यार हूं, और अय्यार के लिए उसका धर्म होता है अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा करना, जो मैं आखिरी सांस तक निभाऊंगी। चंडीलाल जी, अब यदि आप चाहें तो पंडित जी का स्थान और पद दोनों ही छीन सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं गुरु सिंह जी? वो मेरे गुरु हैं, भला मैं उनका स्थान कैसे ले सकता हूँ? तो इसमें बुरा क्या है चंडीलाल जी? हाँ, जिस प्रकार एक राजा का सिंहासन उसके युवराज को प्राप्त होता है, एक पिता की पगड़ी उसके पुत्र को पहनाई जाती है, क्या ठीक उसी प्रकार एक गुरु का पद उसके शिष्य को नहीं सौंपा जा सकता है? बात तो आप पते की कह रहे हैं गुरु सिंह जी, परंतु क्या महाराज इस बात को स्वीकार करेंगे? महाराज महाराज तो कब से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं चंडीलाल जी, क्योंकि जो महाराज शिवदत्त चाहते थे पंडित जी अपने बरसों के प्रयास से उसे पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए अब आपके रूप में उन्हें पंडित जी का विकल्प प्राप्त हो गया है। अगर ऐसी बात है गुरु सिंह जी, तो हम दोनों मिलकर 1 और 1 11 बन सकते हैं। बिल्कुल उचित कहा आपने, बिल्कुल उचित कहा, किंतु एक कांटे के टूट जाने से बबूल के पेड़ से फूल नहीं झड़ा करते चंडीलाल जी, क्योंकि बद्रीनाथ के रूप में महल में दूसरा कांटा भी मौजूद है जो हमारे पांव में कभी भी चुभ सकता है। वो कांटा भी दूर कर दिया जाएगा गुरु सिंह जी, क्योंकि बल को केवल बुद्धि से ही परास्त किया जा सकता है। पंडित जगन्नाथ की तरह विवश होकर बद्रीनाथ इस महल से अवश्य जाएंगे, ये चंडी का वचन है। नहीं बद्रीनाथ, ये नहीं हो सकता। पंडित जगन्नाथ हमारी आज्ञा लिए बिना शिवगढ़ छोड़कर नहीं जा सकते। अवश्य ही ये तुम्हारा भ्रम है। दुर्भाग्य से भ्रम नहीं बल्कि सत्य है महाराज। ये रहा आपके नाम उनका संदेश पत्र, जो उन्हीं के कक्ष से प्राप्त हुआ है।
पंडित जगन्नाथ ने पत्र में केवल ये लिखा है कि उनका मन आहत है, इसलिए वे किसी अज्ञात स्थान पर जा रहे हैं। किंतु उन्हें आहत किया किसने? महल छोड़कर जाने से पहले उन्होंने हमें बताया क्यों नहीं? यही बात हमें भी समझ में नहीं आ रही है महाराज। आखिर पंडित जगन्नाथ जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को कौन आहत कर सकता है? यदि कुछ होता तो हमें अवश्य बताते वो। पंडित जगन्नाथ का इस तरह रुष्ट होकर चले जाना हमारे मन को बहुत पीड़ा पहुंचा रहा है बद्रीनाथ। हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, फिर भला उन्होंने इतना बड़ा निर्णय क्यों लिया, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। महाराज, कहीं चंडीलाल ने तो उनके मन को आहत नहीं किया है, क्योंकि चंडीलाल को आपसे मिलवाने के पश्चात वो कुछ चिंतित दिखाई देने लगे थे। परंतु चंडी को तो उन्होंने स्वयं ही शिवगढ़ में आमंत्रित किया है और वे तो उसे अपना शिष्य मानते हैं। फिर भला एक शिष्य अपने गुरु को कैसे आहत कर सकता है? महाराज, चंडीलाल हमें उस दो-धारी तलवार की तरह दिखाई देता है जो किसी भी समय किसी पर भी प्रहार कर सकता है। अवश्य कुछ ऐसा हुआ है जिसका कारण हम अभी नहीं समझ पा रहे। हो सकता है पंडित जगन्नाथ चंडी के दिए उस परामर्श से रुष्ट हो गए, क्योंकि हमने उनकी इच्छा के विरुद्ध ही चंडी के दिए परामर्श को स्वीकार कर लिया था। हमें लगता है पंडित जगन्नाथ का अहम ही उनकी रुष्टता का कारण है। इसका पता तो तभी लग पाएगा महाराज जब हमें पंडित जगन्नाथ मिल जाएंगे। बद्रीनाथ, पंडित जगन्नाथ को खोज निकालने के लिए हम चाहते हैं कि तुम अपने गुप्तचरों को चारों दिशाओं में फैला दो, क्योंकि हम उनकी योग्यता और उनकी स्वामी भक्ति को नहीं भुला सकते। हमें पंडित जगन्नाथ की आवश्यकता भूतकाल में भी थी, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगी। महाबली बद्रीनाथ, मैं आप ही को तलाश कर रहा था। गुरुदेव अचानक महल छोड़कर कहां चले गए? चंडीलाल, तुम अपनी चालों से महाराज शिवदत्त को मूर्ख बना सकते हो, किंतु बद्रीनाथ को नहीं। महाराज शिवदत्त को खुश रखने का जो तुमने षड्यंत्र रचा है उसे हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे इस तरह अपमानित कर रहे? जिस गुरु ने भरोसा करके तुम्हें महाराज शिवदत्त से मिलवाया, तुमने उसी गुरु के मन को आहत कर दिया और महल छोड़ने पर विवश कर दिया। आप मुझे इसका दोषी मत ठहराइए। यदि महाराज शिवदत्त को मेरी योजना पसंद आई है तो इसमें मेरा क्या दोष? दोष तुम्हारा ही है चंडीलाल, क्योंकि जिस योजना से पंडित जगन्नाथ प्रसन्न नहीं थे वो योजना तुम्हें महाराज शिवदत्त को देने की क्या जरूरत थी? ये विश्वासघात नहीं तो और क्या है? देखिए, आप एक अतिथि का घोर अपमान कर रहे हैं महाबली। ये मत भूलिए कि चंडी को शरणार्थी नहीं, महाराज शिवदत्त का राज अतिथि है। और तुम ये बात कभी मत भूलना चंडीलाल कि इस महल में प्रवेश करते हमने तुम्हें एक चेतावनी दी थी। अब उस चेतावनी पर अमल करने का वक्त आ गया है। जैसे ही पंडित जगन्नाथ मिल जाएंगे, इस महल के सारे द्वार तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। याद रहे। बद्रीनाथ को मेरी चाल का पता चल गया है। इससे पहले कि वो कोई कदम उठाए, मुझे युक्ति लगाकर तत्काल कुछ ऐसा करना होगा जिससे महाराज शिवदत्त का विश्वास मुझ पर बना रहे। महाराज की जय हो। लगता है तुम्हें भी पंडित जगन्नाथ के महल के छोड़कर चले जाने का दुखद समाचार मिल चुका है चंडी। तभी तुम्हारे माथे पर चिंता की ये लकीरें दिखाई दे रही हैं। महाराज, गुरुदेव के रूठ कर चले जाने का कलंक मेरे माथे पर लगाया जा रहा है, इसलिए मुझे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं शिवगढ़ से जाने की आपसे आज्ञा चाहता हूँ। कौन है जो तुम पर कलंक लगाने का दुस्साहस कर रहा है? हम सब कुछ सह सकते हैं, किंतु अपने राज अतिथि का अपमान कदापि नहीं सह सकते। महाराज, आपने जो मुझे सम्मान दिया है उसे मैं जीवन भर नहीं भूल सकता, किंतु इस महल में ऐसे भी कुछ व्यक्ति हैं जो मुझे शिवगढ़ में नहीं देखना चाहते।
किंतु मैं उन्हें दोषी नहीं मानता, क्योंकि आपकी दृष्टि में मेरे बढ़ते हुए सम्मान को देखकर उनके मन में असुरक्षा की भावना घर कर गई है। इसलिए समय रहते मेरा यहाँ से चले जाना ही उचित होगा। नहीं चंडी, हम तुम्हें जाने की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि जो योजना तुमने हमें दी है उसे पाने के उपरांत हमारा खोया हुआ विश्वास फिर से लौट आया है। तुम बिना विचलित हुए अपनी योजना पर कार्य करते रहो। महाराज, मेरी ही योजना ने तो गुरुदेव को दुखी होकर यहाँ से जाने के लिए विवश किया था। यदि आप मेरी योजना को अस्वीकार कर देते तो गुरुदेव आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। और महाराज, जहाँ गुरु नहीं वहाँ शिष्य का क्या काम। पंडित जगन्नाथ अधिक समय तक हमसे दूर नहीं रह पाएंगे चंडी। उनका मन जैसे ही शांत होगा वो स्वयं ही लौट आएंगे। इसलिए तुम अपने आप को दोषी मत समझो। गुरुदेव को मैं भली भांति जानता हूँ, और ये भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि गुरुदेव का क्रोध बहुत कठिनाई से शांत होता है। पता नहीं वो कब लौट कर आएंगे, किंतु मैं गुरुदेव का सदा आभारी रहूंगा, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पंडित जगन्नाथ जहां भी होंगे हम उन्हें शीघ्र ही ढूंढ निकालेंगे। उनका पद और स्थान कोई नहीं ले सकता। इसलिए तुम अपने मन पर पड़ा बोझ हटा दो चंडी। तुमने योजना बताकर शिवगढ़ के हित में सोचा है, महाराज शिवदत्त के हित में सोचा है। इसलिए तुम हमारी दृष्टि में दोषी नहीं बल्कि सम्मान के पात्र हो। यही तो मैं चाहता था कि चाहे सारा शिवगढ़ मुझे दोषी समझे, परंतु आप नहीं महाराज। ये रेवती यहाँ क्या कर रही है? रेवती, इस वीरान जंगल में क्या कर रही हो तुम? यदि मैं ना बताऊं तो इसका दंड भुगतना पड़ेगा तुम्हें। क्या तुम जानती नहीं कि शिवगढ़ में रहने वाले किसी भी बाशिंदे को हमसे कोई भी बात छुपाने का अधिकार नहीं है? जानती हूँ, किंतु आपको भी ऐसे प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं जिसका उत्तर रेवती नहीं देना चाहती। रेवती, मत भूलो कि तुम महाबली बद्रीनाथ के सामने खड़ी हो। शीघ्र बताओ किसने भेजा है तुम्हें यहाँ पर? चुनारगढ़ और शिवगढ़ की इस सीमा पर हमने किसी को भी आने की अनुमति नहीं दी है। फिर किस कार्य से तुमने यहाँ आने का साहस किया है? मैं जिस कार्य से यहाँ आई हूँ उसे महाराज शिवदत्त के अलावा और किसी को नहीं बता सकती। आप मुझे भयभीत करने का प्रयास मत कीजिए। शिवगढ़ में भले ही आपका पद बहुत बड़ा हो, किंतु कद में आप महाराज शिवदत्त से बड़े नहीं हो सकते। यदि तुम्हारे स्थान पर कोई पुरुष होता तो अभी तक हमने उसका वध कर दिया होता। क्योंकि तुम एक महिला हो, इसलिए हम विवश हैं। आप हमें दंड तभी दे सकते हैं जब हमने कोई अपराध किया हो। केवल सीमा पर अकेले आने के कारण आप मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। दूर हो जाओ हमारी नजरों से, अन्यथा जो कलंक अभी तक हम पर नहीं लगा था वो आज लग सकता है। जाओ यहाँ से। चंडीलाल, महाबली बद्रीनाथ, आप अब क्या नई चाल चलने आए हो चंडीलाल? रेवती के साथ दोनों राज्यों की सीमा के बीच अब कौन सा नया षड्यंत्र रचने आए हो चंडीलाल?
क्या आपने महाराज वीरेंद्र सिंह के साथ किए विश्वासघात से तुम्हारा मन नहीं भरा? जब हमारे महाराज शिवदत्त के विरुद्ध भी चाल चलने चले आए। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे चरित्र पर जो आप कीचड़ उछाल रहे हैं, कहीं वो मेरे कानों का भ्रम तो नहीं? ये सत्य है पाखंडी चंडीलाल। तुमने महाराज शिवदत्त को भले ही अपनी चाल में फंसाकर उनका विश्वास जीत लिया हो, पर तुम्हारा एक भी मोहरा बद्रीनाथ की बिसात के समीप नहीं पहुंच सकता। बताओ रेवती के साथ क्या गुप्त वार्ता करने आए थे तुम? मैं यहाँ कोई गुप्त वार्तालाप करने के लिए नहीं आया हूँ महाबली, केवल अपने गुरुदेव को ढूंढने के लिए आया हूँ। रेवती के अनुसार गुरुदेव अक्सर सीमा के इस निर्जन और शांत स्थान पर महीनों तक तपस्या में लीन हो जाया करते थे। बस यही एक कारण है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। किंतु आप इस तरह मेरे चरित्र पर संदेह क्यों करने लगे? क्योंकि तुम्हारा चरित्र किसी की भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए बना है। और तुम यहाँ पंडित जगन्नाथ को ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि हमारे विरुद्ध कोई नया षड्यंत्र रचने आए हो, जिसका पता हम अति शीघ्र निकाल लेंगे। क्योंकि हमारा भय उस विषकन्या रेवती से सत्य अवश्य उगलवा लेगा, जिसे वो हमसे छुपाने का प्रयास कर रही थी। आप लगातार चंडी का अपमान करते जा रहे हैं महाबली, किंतु चंडी ने सदा आपके नाम के आगे महाबली का यश लगाकर आपको उचित सम्मान दिया है। किंतु अब मुझे ऐसे लगने लगा है कि आपको इतना सम्मान देना मेरी बहुत बड़ी भूल थी। नहीं चंडीलाल, ये कहो कि चुनारगढ़ के कारागार से तुम्हें छुड़ा कर लाना हमारी भूल थी, जिसका दंड अब हम भुगत रहे हैं। और अगर हमें महाराज का लिहाज नहीं होता तो अपना दूसरा रूप दिखाते और अपनी तलवार से एक ही झटके में हमारा सर धड़ से अलग कर देते हम। एक राज अतिथि का इस प्रकार अपमान करना मर्यादा के विरुद्ध है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ नहीं, महाबली बद्रीनाथ कहो। महादेव और शक्ति में ना हमसे कभी बड़े थे ना कभी बड़े हो गए, याद रखना। राज अतिथि नहीं, बल्कि वो अपराधी हो जिसने अपने गुरु की पीठ पर विश्वासघात का खंजर भोंका है। और याद रखो, उस खंजर के रक्त के छींटे अभी महाराज को दिखाई नहीं दे रहे, परंतु जिस दिन तुम्हारा भेद खुलेगा उस दिन तुम्हें शिवगढ़ के चौराहे पर सूली पर लटका दिया जाएगा। और इससे पहले कि हमारी तलवार मायान से निकल जाए, हमारी दृष्टि से दूर चले जाओ। इतना अपमान सहने के बाद भी चंडीलाल का शिवगढ़ में रुके रहना यही संदेह उत्पन्न करता है कि इसके विचार ठीक नहीं। लगता है ये अभी भी गुप्त रूप से चुनारगढ़ के लिए कार्य कर रहा है, और चुनारगढ़ के कारागार में इसका बंदी होना कहीं कोई चाल तो नहीं थी। परमवीर सिंह, ये हम क्या सुन रहे हैं? चंडीलाल की एक तुच्छ अय्यार को आप अभी तक झुका नहीं पाए? महारानी जी, मायाजाल कोई तुच्छ अय्यार नहीं है। उसके मन में चंडीलाल के लिए अपार श्रद्धा और स्वामी भक्ति कूट कूट कर पड़ी। इतनी शीघ्रता से उसे मिटाया नहीं जा सकता। मृत्यु का भय बड़े से बड़े स्वामी भक्त को झुकाकर विश्वासघाती बनने पर विवश कर देता है परमवीर सिंह। और लगता है मृत्यु के नाम पर आप मायाजाल को भयभीत नहीं कर सके, और इसीलिए आप सब निराश और हताश नजर आ रहे हैं। दुर्भाग्य से मायाजाल को मृत्यु के भय से भी नहीं डराया जा सकता महाराज। हमने उस पर मृत्यु के भय का अस्त्र चलाया है, जिसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप सबने एक तुच्छ अय्यार के सामने अपने घुटने टेक लिए, और वो अकेले होकर भी निडरता और साहस का परिचय दे रही है। किंतु आप सबने इतनी सरलता से अपनी पराजय स्वीकार कर ली, ये हमने सोचा भी नहीं था। लगता है मायाजाल का मुंह खोलने के लिए अब हमें अभिमन्यु सिंह को बुलवाना पड़ेगा। हम उन्हें बेड़ाघाट के जंगलों से वापस बुलाकर मायाजाल से चंडीलाल के वो समस्त भेद उगलवा लेंगे जो आप नहीं उगलवा सके। हमें एक अवसर और चाहिए महाराज। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि मायाजाल अब हमारी नई युक्ति के सामने अधिक देर तक नहीं टिक सकेगी। ऐसी क्या रणनीति है आपकी जो आप इतने विश्वास के साथ हमसे एक और अवसर मांग रहे हैं तेज सिंह? हम अपनी रणनीति अभी गुप्त रखना चाहते हैं महाराज, क्योंकि उस रणनीति पर कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। हमारी अंतिम परीक्षा तभी समाप्त होगी जब हम मायाजाल के मुख से चंडीलाल के भेद उजागर कर लेंगे। यदि हम तुरंत मायाजाल से चंडीलाल के भेद नहीं उगलवा सके तेज सिंह,
तो महाराज और महारानी का हम पर से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए हमें तत्काल उस उपाय का प्रयोग आरंभ करना होगा जो हमारा आखिरी विकल्प बचा है। और हमारा अंतिम विकल्प है माया जाल की अंधी और मजबूर बूढ़ी मां। माया जाल को हम दंड से तो नहीं झुका सके, लेकिन हमारा पूर्ण विश्वास है कि अपनी मां को हमारी यातनाओं से बचाने के लिए वो अवश्य झुकेगी। लेकिन अगर उसकी बेसहारा बूढ़ी मां की ममता उसे ना झुका सकी तो क्या होगा तेज सिंह? तो हम उसे तत्काल उसके जीवन से मुक्त कर देंगे। परंतु हम ऐसा मानते हैं कि हमारा ये जो अंतिम उपाय है वो उसके स्वामी भक्ति पर विजय प्राप्त करके उसे टूटने पर मजबूर कर देगा। माया जाल अब बंदी बनकर नहीं जी सकती। मुझे सदा सदा के लिए स्वतंत्र कर दो। अब इस कारागार की घुटन को मैं और नहीं सह सकती। मुझे सदा सदा के लिए स्वतंत्र कर दो। मार डालो मुझे सदा सदा के लिए स्वतंत्र कर दो। अब मैं इस कारागार की घुटन को नहीं सह सकती। मैं कहती हूँ मुझे समाप्त कर दो। माया जाल, तुम्हें इस तरह तड़पते हुए देखकर हमें दुख तो बहुत हो रहा है, परंतु हम चाहकर भी तुम्हें इस कारागार की यातना से मुक्ति नहीं दिला सकते, क्योंकि तुम अब भी चंडीलाल के प्रति वफादारी दिखाने की मूर्खता कर रही हो। यदि तुमने चंडीलाल के रहस्य हमें बता दिए होते तो आज इस कारागार में इस तरह तुम खून के आंसू नहीं बहाती। और जिस चंडीलाल के लिए तुम ये भयानक यातना सह रही हो वो तुम्हें यहां मुक्ति दिलाने कभी नहीं आएगा। सारा जीवन तुम्हें इस कारागार में घुट घुट कर मरना होगा। समय को बदलते देर नहीं लगती परमवीर सिंह। आज तुम मेरी लाचारी पर बहुत इतरा रहे हो, किंतु कल जब चंडी महाराज भाग्य को माया जाल की तरफ पलट देंगे तब मैं नहीं, तुम इस कारागार में रक्त के आंसू बहाओगे। हमारे आंसू देखने से पहले एक बार उस बुढ़िया की झलक तो देख लो, जिसकी सांस से अब हम किसी भी क्षण छीन सकते हैं। माँ, तुम यहाँ? समझा अपनी मूर्ख बेटी को, वरना जब तक तुम जीवित रहोगी तब तक तुम्हें इस तरह की यातना रोज सहनी पड़ेगी। बोल! इनकी बात मान लो बेटी, इनकी बात मान लो, नहीं तो ये हम दोनों को जीवित नहीं छोड़ेंगे। मुझे भूखा प्यासा रखकर रोज ये लोग मुझे यंत्रणा दे रहे हैं, मुझे यंत्रणा दे रहे हैं। एक बूढ़ी और लाचार औरत को ढाल बनाना कहाँ की वीरता है परमवीर सिंह। चिनारगढ़ से बगावत करके चंडी महाराज ने कोई गलती नहीं की कि यहाँ तुम जैसे कायर बसते हैं। अब चाहे मेरे और मेरी माँ के प्राण ही क्यों ना चले जाए, पर मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगी। जगन सिंह, ले जाओ इस बुढ़िया को और इसे तब तक यातना देते रहो जब तक इसके प्राण ना निकल जाए। चल! अब भी समय है मायाजाल, मान जाओ, नहीं तो ना तुम बचोगी और ना तुम्हारी मां। आपको चोट तो नहीं लगी चपला जी? माया जाल से सच उगलवाने के लिए उसकी मां के रूप का सहारा लेना हमारी रणनीति थी, किंतु ये रणनीति भी उसे नहीं तोड़ पाई। अब मुझे कुछ और करना होगा, क्योंकि वो भय से नहीं, वो छल से टूटेगी। मायाजाल, अब तुम यहाँ
यहाँ क्यों आई हो चपला? जब परमवीर सिंह और पद्मिनी मुझे नहीं झुका सके, तुम क्या कर सकती हो? मैं केवल इतना कहने आई हूँ कि यदि तुम समझदारी से कार्य करोगी तो अब भी तुम्हारी माँ के प्राण बच सकते हैं। चंडीलाल के बारे में जो कुछ जानती हो मुझे बता दो। मैं तत्काल तुम्हें और तुम्हारी माँ को यहाँ से मुक्त करा सकती हूँ। देखो मायाजाल, मैं भी तुम्हारी तरह एक अय्यार हूँ और इसलिए मैं नहीं चाहती कि व्यर्थ ही तुम्हारी माँ अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। बोलो। मैं केवल इतना जानती हूँ कि चंडी महाराज चुनारगढ़ की राजनीति से संतुष्ट नहीं, इसीलिए वो शिवगढ़ चले गए। चंडीलाल महाराज शिवदत्त को चुनारगढ़ के जो भेद देने वाले हैं, क्या उसके बारे में तुम्हें कोई अनुमान नहीं? नहीं, यदि मैं जानती तो भी मैं नहीं बताती, क्योंकि मैं कभी उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। ठीक है, मैं महाराज और महारानी चंद्रकांता को सत्य बताकर तुम्हें जीवन दान दिलवाने की जरूर कोशिश करूंगी। ये माया जाल की कुटिल चाल है परमवीर सिंह। वो चंडीलाल के समस्त भेद जानती है। उसने आपको अपने जाल में उलझाकर भटका दिया है। नहीं महारानी जी, हमने मायाजाल की जो अंतिम परीक्षा ली है उसका परिणाम यही निकला है कि मायाजाल केवल उतना ही जानती है जितना उसने चपला को बताया। मेरी सहमति परमवीर सिंह के साथ है महारानी जी। मायाजाल चाहे चंडीलाल की कितनी भी बड़ी स्वामी भक्त क्यों न हो, किंतु चंडीलाल के लिए वो अपनी माँ का बलिदान नहीं दे सकती। यदि मायाजाल का कहना सत्य है तो अब हमें चंडीलाल के भेद जानने में उससे कोई मदद नहीं मिल सकती। तो फिर उसे कारागार में रखने का क्या लाभ है? एक विद्रोही का साथ देकर मायाजाल ने राजद्रोह किया है। अगर वो चंडीलाल का साथ नहीं देती तो वो कभी भी चुनारगढ़ की सीमा को नहीं पार कर सकता था। उसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए ताकि फिर कोई युवती दूसरी मायाजाल बनने का साहस भी ना कर पाए। मायाजाल को मृत्यु दंड अवश्य मिलना चाहिए महारानी जी, किंतु अभी कुछ समय उसका जीवित रहना बहुत जरूरी है। यदि हम मायाजाल का विश्वास जीतकर उसे अपनी ओर कर लें तो चंडीलाल तक वो हमें जरूर पहुंचाएगी। यदि दुर्भाग्य से हमारे योद्धा चंडीलाल तक पहुंच न सके तो मायाजाल हमारे लिए एक और विकल्प मौजूद रहेगा। हमारी रणनीति तो यही कहती है महारानी जी कि मायाजाल को अभी जीवित रखकर उसके प्राणों का उपयोग किया जाए ताकि अति शीघ्र हम चंडीलाल को शिवगढ़ से बंदी बनाकर ला सकें। महाराज, महल के सुरक्षा रक्षकों ने बताया कि आप पूजा की सामग्री लेकर मंदिर की ओर गई हैं। तो हम आश्चर्य में पड़ गए रानी चंद्रकांता। इसमें आश्चर्य की क्या बात है महाराज? आप तो जानते ही हैं, ईश्वर से प्रार्थना करके हमें कितनी शांति मिलती है। जानते हैं, किंतु आधी रात को अचानक मंदिर जाकर पूजा करने का तात्पर्य हम समझ नहीं पा रहे हैं। और ये आपके चेहरे पर इतनी घबराहट क्यों दिखाई दे रही है? महाराज, हमने एक बहुत ही डरावना सपना देखा। सपने में हमने विजयगढ़ के महल को अंगारों में सुलगते हुए देखा। इसीलिए किसी भी अनिष्ट की आशंका को टालने के लिए हम यहाँ मंदिर चले आए। महारानी चंद्रकांता, सपने कहाँ सत्य होते हैं? और वैसे भी आप विजयगढ़ की चिंता ना करें।
क्योंकि संग्राम सिंह के होते आपके पिताश्री और हमारे दोनों युवराजों की सुरक्षा पर कोई संकट नहीं आ सकता। महाराज हम जानते हैं, किंतु न जाने क्यों युवराज इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह की चिंता हमें खाए, जबकि हम जानते हैं कि उनके नाना श्री उनकी परछाई की तरह उनके साथ हैं। दोनों युवराजों से मिले इस बार आपको अधिक समय हो गया है रानी, इसलिए कदाचित उनकी याद आपकी चिंता का कारण हो सकती है। महाराज हमें युवराजों से मिलने की तीव्र इच्छा हो रही है। क्या हम विजयगढ़ जाकर? नहीं महारानी, अभी हमारे युवराज अपनी अनेक शिक्षाओं की परीक्षा दे रहे हैं, और वैसे भी अभी समय अनुकूल नहीं चल रहा है, इसलिए हमें अपना समस्त ध्यान शत्रुओं की गतिविधियों पर केंद्रित कर देना चाहिए, और जिसके लिए हमने तेज सिंह को शिवगढ़ भेजने का निर्णय भी ले लिया है। चल तूफान, बहुत लंबे सफर पर जाना है। तेज सिंह, पद्मिनी तुम? शिवगढ़ के पथ में आने वाली बाधाओं से अभी आप अनजान हैं। यदि आप वहां जाने से पहले मेरा परामर्श जान लें तो कई कठिनाइयों से बचते हुए आप सुरक्षित शिवगढ़ पहुंच सकते हैं, अन्यथा शिवगढ़ पहुंचना बहुत कठिन है। अब किसी भी तरह की कठिनाई हमें शिवगढ़ की सीमा में प्रवेश करने से नहीं रोक सकती। महाराजा वीरेंद्र सिंह को दिए हुए वचन को निभाने के लिए हम अपने पथ पर आने वाले किसी भी संकट का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार कर चुके हैं। अब मौत भी हमें शिवगढ़ जाने से नहीं रोक सकती। जानती हूँ, अपने वचन के खातिर आप अपने प्राणों की आहुति देने से पीछे नहीं हटेंगे तेज सिंह, परंतु युक्ति का प्रयोग करके आप शीघ्रता और सरलता से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ ऐसे गुप्त मार्ग जानती हूँ जिनका प्रयोग शिवगढ़ तक पहुंचने के लिए अभी तक किसी ने नहीं किया। शीघ्र बताओ, वो कौन से गुप्त मार्ग हैं जो हमें वायु की गति से विद्रोही चंडीलाल की गर्दन तक पहुंचा सकते हैं? पहला मार्ग गुरुदेव के आश्रम से पूर्व दिशा की ओर आरंभ होता है तेज सिंह। वो मार्ग कठिन है और घने जंगलों से भरा हुआ है, किंतु वहाँ शिवगढ़ के सैनिकों और गुप्तचरों का खतरा ना के बराबर है। ये तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं और चपला उसी मार्ग से शिवगढ़ के उस स्थान पर गए थे जहाँ महाराज शिवदत्त ने तांडव करते हुए चुनारगढ़ को छीनने का संकल्प लिया था तेज सिंह, और उनका यह संकल्प सदैव अधूरा ही रहेगा। हम चलते हैं। मार्ग सुझाने के लिए धन्यवाद। अनमोल इस धरोहर से जुड़े हुए विश्वास की, कुछ तेरी दुश्मनी की और वंश के सम्मान की कहानी है। चंद्रकांता की कहानी है। चंद्रकांता की शिवगढ़ के मार्ग पर जाने वाले हर व्यक्ति को हम इसी प्रकार रोकते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते नहीं कि शिवगढ़ के योद्धा कदम कदम पर घात लगाए बैठे? हम जानते हैं महाबली अभिमन्यु, परंतु शिवगढ़ जाने के लिए हमें चंडीलाल ने ही विवश किया है। चंडीलाल महाराज वीरेंद्र सिंह से बगावत करने के बाद
शिवगढ़ पहुंच चुका है और उस विद्रोही का अंत करने के लिए ही हम शिवगढ़ की ओर चले थे। जो चंडीलाल हमारे महाराज का सबसे बड़ा विश्वास पात्र था, वो शिवदत्त के शरण में कैसे जा सकता है? हमें तो विश्वास नहीं हो रहा, कहीं ये दुश्मन की कोई चाल तो नहीं? नहीं महाबली, ये चाल नहीं बल्कि वो सत्य है जिसने चुनारगढ़ की राजनीति में उथल पुथल मचा दी है। यदि ये सत्य है तो इसकी सूचना हम तक क्यों नहीं पहुंचाई गई? नारगढ़ में इतना बड़ा षड्यंत्र हो गया और उसकी भरत तक हमें नहीं मिली। यदि हमें समय पर पता चल गया होता तो हम हमारे सारे कार्य छोड़कर चुनारगढ़ पहुंच जाते और हमारे महाराज के साथ विश्वासघात करने वाले उस तुच्छ चंडीलाल का वध कर देते। चंडीलाल जैसे तुच्छ मनुष्य का अंत करने के लिए महाराज वीरेंद्र सिंह ने आप जैसे महायोद्धा का समय नष्ट करना उचित नहीं समझा। इसीलिए चंडीलाल का अंत करने के लिए उन्होंने हमें चुना। अब शिवगढ़ पहुंचते ही हम उस चंडीलाल का सर धड़ से अलग कर देंगे ताकि वो विद्रोही शिवदत्त के सामने हमारा कोई भेद न खोल सके। तुम तुरंत लौट जाओ तेज सिंह, अन्यथा अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। अपने प्राणों के भय से हम महाराज वीरेंद्र सिंह को दिए हुए वचन को तोड़ नहीं सकते महाबली अभिमन्यु। अगर इस वक्त हमने अपने कदम पीछे हटा लिए तो ये महाराज वीरेंद्र सिंह के आदेश की अवहेलना हो। जोश में ये मत भूलो कि शिवगढ़ के मार्ग पर शत्रु के गुप्तचर जाल बिछाए बैठे। वैसे भी उम्र में तुम हमसे बहुत छोटे हो और अनुभव में बहुत पीछे, इसीलिए चंडीलाल का वध तुम नहीं हम करेंगे और चंडीलाल और बद्रीनाथ का वध करने के बाद हम स्वयं चुनारगढ़ लौट आएंगे। बादल! अभिमन्यु ने आपको वापस लौटा के ये सिद्ध कर दिया कि उनमें आज भी संकट और मृत्यु से लड़ने की अग्नि झुलस रही है और सदा की तरह उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो एक वरिष्ठ योद्धा है। परंतु इस तरह चुनारगढ़ वापस लौटने के कारण चंडीलाल का वध करने की हमारी इच्छा अधूरी रह गई महारानी। अगर महाबली अभिमन्यु हमसे यह अवसर ना छीनते तो चंडीलाल को मौत के घाट उतारने से पहले हम इतनी यातना देते कि यमराज का कलेजा भी कांप उठता। आपके मन में धधक रही ज्वाला की लपटें हमें भी दिखाई दे रही हैं तेज सिंह। यदि अभिमन्यु चंडीलाल को शिवगढ़ से जीवित वापस लाने में सफल रहे तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। अब वो दिन दूर नहीं महाराज, क्योंकि चंडीलाल का बुरा समय अब आरंभ हो चुका है। शिवगढ़ में बैठे समस्त शत्रु यदि चंडीलाल को पाताल में भी छुपा कर रखेंगे तब भी अभिमन्यु उन्हें वहां से खींचकर चुनारगढ़ में लेकर आएंगे और चंडीलाल का अंतिम स्वागत हम करेंगे। हम स्वयं ही उन्हें मृत्यु का तोहफा भेंट में देंगे। गुरुदेव के अचानक लुप्त हो जाने से शिवगढ़ के द्वार तो सरलता से खुल गए, परंतु बद्रीनाथ महल के द्वार का वो कांटा बन गया है जिसे उखाड़े बिना शिवगढ़ के राज सिंहासन को अपने वश में नहीं किया जा सकता। प्रणाम चंडीलाल जी। ध्रुव सिंह, आप और हमारे कक्ष में? आपको बधाई देने आ गया चंडीलाल जी। बस यूं समझ लीजिए कि आपके संकट के दिन समाप्त हो गए। संकट भरे दिन? मैं कुछ समझा नहीं। चंडीलाल जी, आपने महाराज शिवदत्त को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है और आप पंडित जगन्नाथ के महल छोड़कर चले जाने के कलंक से भी बच गए, जो कि महाबली बद्रीनाथ आपके माथे पर लगा देखना चाहते थे। प्रसन्न हो जाइए। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। क्या बात है,
आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? मेरी चिंता का कारण भी बद्रीनाथ ही है, जो मुझे कदम कदम पर अपमानित किए जा रहे हैं। गुरु सिंह, यदि मुझे अपने लक्ष्य की चिंता न होती तो अभी तक मैं उन्हें उचित उत्तर दे चुका होता। अवश्य चंडीलाल जी, अवश्य। भला ये भी कोई कहने की बात है? जब आप महाराज वीरेंद्र सिंह जैसे सम्राट के समक्ष बगावत करने का साहस कर सकते हैं, तो आपके सामने बद्रीनाथ की बिसात ही क्या है? लेकिन समय अभी लड़ने का नहीं है चंडीलाल जी। छल से, कपट से, अपने षड्यंत्रों के द्वारा, अपने षड्यंत्रों के बल पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि असंभव लक्ष्य शांत मन के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। वैसे गुरुदेव के चले जाने से और महाराज शिवदत्त को अपने विश्वास में लेने के पश्चात मैं अपने लक्ष्य के बहुत समीप पहुंच चुका था, परंतु बद्रीनाथ के कारण पता नहीं मुझे और कितनी लंबी प्रतीक्षा करनी होगी। आप निश्चिंत हो जाइए चंडीलाल जी, आपकी प्रतीक्षा का समय समाप्त हो चुका है, क्योंकि सीमा सुरक्षा के कार्य पूर्ण करके महायोद्धा भवानी सिंह महल में पधार रहे हैं। महायोद्धा भवानी सिंह? परंतु वो मेरी प्रतीक्षा का अंत कैसे करेंगे, ये समझ में नहीं आया। चंडीलाल जी, यदि आपकी किसी गुप्त योजना से महाराज शिवदत्त को चुनारगढ़ वापस प्राप्त होता है, तो निश्चित रूप से भवानी सिंह जी आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि वो महाराज शिवदत्त को ईश्वर जैसा पूजते हैं, ईश्वर जैसा, और वो उनकी खुशी के लिए अपने प्राण भी दे सकते हैं। महायोद्धा भवानी सिंह के आगमन की सूचना देकर आपने हमारे दिल में फिर से एक नई उमंग जगा दी गुरु सिंह। और यदि भवानी सिंह ने हमारा साथ दिया तो आपका अधूरा सपना निश्चित रूप से पूर्ण होगा। सुना है भवानी सिंह बद्रीनाथ को अपने गुरु के समान मानता है, और यदि ऐसा है तो फिर हमारी बनाई योजना का समर्थन कैसे करेंगे, जैसे बद्रीनाथ ने ठुकरा दिया। चंडीलाल, यदि आपकी योजना से महाराज शिवदत्त प्रसन्न है, तो भवानी सिंह गुरु तो क्या परमात्मा को भी ठुकरा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने महाराज शिवदत्त को चुनारगढ़ का महल जीतकर उपहार में देने की शपथ ली है। यदि ये सत्य है तो हमारे लिए भवानी सिंह वो तीर सिद्ध हो सकते हैं जो एक ही निशाने में हमारे लक्ष्य को भेज सकता है। प्रणाम भवानी सिंह जी, आपने बिल्कुल ठीक समय पर इस महल में आगमन किया है। मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। क्या बात है मृदुला, तुम्हारे चेहरे पर ये परेशानी की लकीरें हमसे ये कह रही हैं कि हमारी अनुपस्थिति में अवश्य ही यहाँ कोई घटना घटी है। शीघ्र बताओ, क्या हुआ है यहाँ? आपकी अनुपस्थिति में पंडित जगन्नाथ इस महल को छोड़कर अचानक चले गए। पंडित जगन्नाथ महल छोड़कर चले गए? लेकिन क्यों? महाराज शिवदत्त और पंडित जगन्नाथ के विचार आपस में मेल नहीं खा रहे थे, इसीलिए वो रुष्ट होकर अज्ञातवास में चले गए। किंतु महाराज शिवदत्त तो सदैव ही पंडित जगन्नाथ के विचारों का समर्थन किया करते थे, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? टकरार का कारण है चंडीलाल, जो इस समय राज अतिथि बनकर महाराज के चहेते बने हुए हैं। आश्चर्य है, हमारी अनुपस्थिति में इतना सब उलटफेर हो गया, हमारा शत्रु राज अतिथि बन गया और हमें इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चला। परंतु चंडीलाल ने ऐसा क्या कर दिया कि पंडित जगन्नाथ को महल छोड़कर जाना पड़ा? चंडीलाल ने महाराज शिवदत्त को चुनारगढ़ जीतने की जो योजना बताई है उसे महाराज ने स्वीकार कर लिया, मगर पंडित जगन्नाथ इस बात से सहमत नहीं थे, इसलिए रुष्ट होकर महल छोड़कर चले गए। यदि ये सत्य है तो पंडित जगन्नाथ ने महल छोड़कर बहुत बड़ी भूल की है। क्या तुम जानती हो वो क्या योजना थी जो चंडीलाल ने महाराज को दी है? नहीं, इस विषय में केवल महाराज या स्वयं चंडीलाल ही बता सकते हैं। महायोद्धा भवानी सिंह, आप? मैं आपसे भेंट करने की ही सोच रहा था और आप स्वयं मेरे समक्ष आ गए।
जो हमसे भेंट करने का विचार करते हैं हम उनके सामने स्वयं ही पहुंच जाते हैं चंडीलाल। किंतु आश्चर्य इस बात का है कि शत्रु होने के बाद भी आप महाराज शिवदत्त के राज अतिथि कैसे बन गए? ये सब पंडित जगन्नाथ की कृपा से हुआ है महायोद्धा भवानी सिंह। यदि गुरुदेव ने साथ नहीं दिया होता तो मुझे कभी भी यह सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता था। और उन्हीं गुरुदेव को आपकी वजह से ये महल छोड़कर जाने के लिए विवश होना पड़ा। तो क्या आप इस सत्य को स्वीकारते हैं चंडीलाल? नहीं, कदापि नहीं। गुरुदेव के रुष्ट होने का कारण मैं नहीं बल्कि उनकी विचारधारा है। यदि मेरी योजना महाराज शिवदत्त को पसंद आई है तो इसमें मेरा क्या दोष? बस अब मेरा अंतिम उद्देश्य है वीरेंद्र सिंह को पराजित होते देखना। आप वर्षों तक महाराज वीरेंद्र सिंह के स्वामी भक्त रहे, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप चुनारगढ़ से बगावत कर बैठे? बगावत का कारण है तिरस्कार। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि महाराज वीरेंद्र सिंह युद्ध में विजय प्राप्त करते ही मेरा तिरस्कार कर देंगे। मेरे हाथों से मेरे समस्त अधिकार, समस्त शक्तियां छीन ली गई। बस यही कारण था जिसने मुझे चुनारगढ़ त्याग कर महाराज शिवदत्त की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। अब मैं समर्पित होकर महाराज शिवदत्त की विजय में उनका साथ देना चाहता हूं ताकि शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें खोया हुआ चुनारगढ़ प्राप्त हो सके। यदि आपके हृदय में महाराज शिवदत्त के लिए इतना समर्पण है तो हम भी आपका समर्थन करेंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि महाराज शिवदत्त की खोई हुई मुस्कान वापस लौट आए। और पंडित जगन्नाथ के महल से रुष्ट होकर जाने का कारण आप स्वयं को मत समझिए, हम आपके साथ हैं। परंतु गुरुदेव की तरह महाबली बद्रीनाथ भी हमसे रुष्ट हो गए हैं। वो नहीं चाहते कि हमारी योजना पर महाराज कार्य आरंभ करें, परंतु महाराज शीघ्र अतिशीघ्र चुनारगढ़ पर अधिकार करके अपना प्रण पूर्ण करना चाहते हैं। शिवगढ़ में वही होगा जो महाराज शिवदत्त चाहेंगे। महाबली बद्रीनाथ की चिंता आप हम पर छोड़ दीजिए और अपनी योजना बताइए। मैं चुनारगढ़ के युवराज का अपहरण करवाकर महाराज वीरेंद्र सिंह और रानी चंद्रकांता को शक्तिहीन कर देना चाहता हूं, परंतु महाबली बद्रीनाथ इसे अनीतिपूर्ण कार्य समझकर मेरे मार्ग में बाधा बन रहे हैं। यदि वो मेरे मार्ग में बाधा न बने तो मैं अपनी योजना से महाराज शिवदत्त का स्वप्न साकार कर सकता हूं। हम आपकी इस योजना का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं चंडीलाल। इसके द्वारा हम सरलता से विजय द्वार पर पहुंचकर महाराज शिवदत्त के मन में सुलग रही बदले की इस ज्वाला को शांत कर सकते हैं जिसने वर्षों से उन्हें झुलसा रखा है। महाबली बद्रीनाथ को समझाने का प्रयास हम स्वयं करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो हमारी बात नहीं ठुकराएंगे। डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है चंडी। अब मुझे भवानी सिंह के रूप में एक ऐसा सहारा मिल गया है जो महाबली बद्रीनाथ के विचार को बदलकर मेरी कुंडली का राजयोग एक झटके में पलट सकता है। महाबली बद्रीनाथ जी को भवानी सिंह का प्रणाम। इतने समय के पश्चात तुम्हें महल में देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। लगता है सीमा पर आपका कार्य पूर्ण हो चुका है। हमने अपने राज्य की समस्त सीमाओं का निरीक्षण कर लिया है बद्रीनाथ जी, किंतु महल में प्रवेश करते ही हमें सूचना मिली कि पंडित जगन्नाथ महल छोड़कर जा चुके हैं। दुर्भाग्य से यह सत्य है भवानी। हम उन्हें राज्य के चारों दिशाओं में खोज रहे हैं, किंतु अभी तक उनका कहीं भी पता नहीं चला। तो क्या यह भी सत्य है कि पंडित जगन्नाथ ने महाराज शिवदत्त से रुष्ट होकर इस महल को छोड़ा है? नहीं भवानी, पंडित जगन्नाथ रोष महाराज शिवदत्त की वजह से नहीं बल्कि उस पाखंडी चंडीलाल की वजह से हुआ है, जो हमारा ही राज अतिथि बनकर हमारे ही विरुद्ध षड्यंत्र रचने में लगा हुआ है। परंतु उसी चंडीलाल का कहना है कि उसने महाराज शिवदत्त को एक बार फिर से चुनारगढ़ पर विजय प्राप्त करने का एक सरल सा मार्ग बताया था, किंतु पंडित जगन्नाथ उस मार्ग पर कार्य ही नहीं करना चाहते। पंडित जगन्नाथ ही नहीं बल्कि हम भी चंडीलाल की उस तुच्छ योजना के खिलाफ है जिसके द्वारा उसने हमारे महाराज को भ्रमित किया है।
क्या विजय प्राप्त करने के लिए शत्रु के यमराजों को अगवा करना हमारी कायरता नहीं समझी जाएगी? क्या इस कार्य से हमारे महाराज का नाम सदा सदा के लिए कलंकित नहीं हो जाएगा? ये तो सत्य है बद्रीनाथ जी, युवराजों को अगवा करने के पश्चात शिवगढ़ के इतिहास में कलंक लग जाएगा। किंतु जब चंडीलाल की योजना को स्वयं महाराज शिवदत्त ने स्वीकृति दे दी है तो अब इस पर विचार करने से क्या लाभ हो सकता है? महाराज शिवदत्त के नेत्र इस समय चुनारगढ़ की जीत पर टिके हुए हैं, इसलिए वो अपना भला बुरा नहीं समझ पा रहे। वो नहीं जानते कि चंडीलाल उन्हें जीत की ओर नहीं बल्कि पतन के मार्ग पर ले जा रहा है। इसलिए हम शत्रु के युवराजों को अपहरण होते नहीं देख सकते। अब तुम्हें जो भी उचित लगे तुम कर सकते हो। पता नहीं कहाँ चले गए। लुका छुपी हम भी खेलेंगे। तो लुका छुपी का खेल आप किसके साथ खेल रहे हैं? हम भी खेले हुजूर। चुप रहो मूर्खों। यदि बद्रीनाथ की दृष्टि हम पर पड़ जाती तो हमारे प्राणों पर संकट आ जाता। लेकिन हुजूर आखिर हुआ क्या? अरे ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि चंडीलाल ऐसा तुच्छ कार्य करेगा। चंडीलाल ने चुनारगढ़ के दोनों युवराजों के अपहरण की योजना बना ली है। ऐसे कैसे हो सकता है हुजूर? आपने अपनी जिंदगी में जितने भी वाहियात कुकर्म किए उतने तो एक साथ मिलकर 100 लोग भी नहीं कर सकते हैं। फिर इस बार आपने ऐसा क्या कर दिया जो अभी तक आपके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं? अगर ये सच है तब तो चंडीलाल आपसे भी बड़ा मक्कार, धोखेबाज, कपटी और राजद्रोही निकला। क्या कहा? गुस्ताखी बाप हुजूर, गुस्ताखी बाप नादान है। पर मेरा मानना है हुजूर कि आप चंडीलाल से ज्यादा बुरे इंसान नहीं है। क्रूर सिंह। चंडीलाल जी स्वागत है। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। हम आप ही को याद कर रहे थे। बल्कि आपकी प्रशंसा में हम अहमद नाजिम से कह रहे थे कि पूरे शिवगढ़ के महल में आपसे अधिक चतुर, ज्ञानी, दयालु और बुद्धिमान कोई भी नहीं है। तुम और तुम्हारे अय्यारों ने मेरी जो प्रशंसा की है उसे मैं अच्छी तरह से सुन चुका हूँ क्रूर सिंह। और ये भी मैं जान गया हूँ कि तुम चोरी छुपे महाबली बद्रीनाथ और भवानी सिंह की बातें सुनकर उनकी गुप्त भेद जानने का प्रयास कर रहे थे। चंडीलाल जी ऐसा कुछ नहीं था, आपको भ्रम हुआ होगा। क्रूर सिंह, मूर्ख मत बनाओ मुझे। और आज तुम्हारा वास्तविक रूप मेरे सामने आ गया। यदि मैं बद्रीनाथ और भवानी सिंह को तुम्हारा यह सत्य बता दूं ना तो तुम और तुम्हारे ये दोनों अय्यार तत्काल बंदी बनाकर फांसी पर चढ़ा दिए जाओगे। नहीं हुजूर, हमें बचा लीजिए चंडीलाल जी। हमने कुछ नहीं किया है, गलती कर रहे हैं और सूली चढ़े हम। चंडीलाल जी आप क्या भूल गए कि भवानी सिंह जी से मिलने का सुझाव हमने ही आपको दिया था? क्या हमारा ये उपकार आप भूल जाएंगे? युवराज के अपहरण की योजना का भेद किसी को बता दिया तो भवानी सिंह के हाथों से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा क्रूर सिंह, क्योंकि चंडी ने उन्हें अपने वश में कर लिया है। और अब वो वही करेंगे जो चंडी चाहेगा। चंद्रकांता की पुरानी मगर है सुहानी, इस मोहब्बत भरी दास्तां की आज भी दुनिया दीवानी।